हाँ ठीक है, बहुत तेज आवाज नहीं है ना। चलिए, तो ये कक्षा 7 के एनसीईआरटी का पॉलिटी का सबसे अंतिम चैप्टर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी के चाहे जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहां से पॉलिटी पूछी जाती है, तो ये पॉलिटी क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। आप देखे होंगे आईएएस में जब किसी आईएएस टॉपर का इंटरव्यू लिया जाता है तो वहाँ पर उससे पूछा जाता है कि आपके तैयारी में एनसीईआरटी की क्या अहम भूमिका है। तो बोलता है कि एनसीईआरटी की जो भूमिका है हमारे लाइफ में, मतलब हमारे तैयारी में क्या है, बहुत ही अहम रही है। तो सब लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और एनसीईआरटी ही समझिए कि तैयारी कर रहे हैं चाहे जिस एग्जाम की, एनसीईआरटी बहुत मस्ट है। बशर्ते कि एनसीईआरटी को पढ़ने का एक क्या होता है, सही तरीका होता है। ठीक है, वो तरीका जिसको आ गया समझिए कि एनसीईआरटी उसके लिए कुछ नहीं है। और वो तरीका कब आएगा, जब आप एनसीईआरटी को क्या करोगे, बार बार पढ़ोगे। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग कुछ बातें करेंगे बाजार। ठीक है, शिक्षकों के लिए है। आप भी एक शिक्षक हो, मानते हो कि नहीं अपने आप को शिक्षक? हाँ, मानते हो? तो शिक्षक वाला काम क्यों नहीं करते? हाँ, अरे मास्टर साहब लोग देखिए देखिए शिक्षक के लिए है ये 2 अध्याय बाजारों से जुड़े जीवन और व्यवसाय के चक्रों से संबंधित है। ठीक है, इनमें से कुछ प्रक्रियाएं तो हमें देखने को मिल जाती हैं और उनका अवलोकन किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है, किंतु कई अन्य गतिविधियां हमारे लिए अनजानी भी बनी रहती हैं। ठीक है, अवलोकन करने के बाद भी कुछ गतिविधियां हमारे लिए क्या होती हैं, हाँ अनजानी बनी होती हैं। ठीक है, अध्याय 7 में आपने देखा था क्या, हमारे आसपास के बाजार पढ़ा था। इसमें हम एक स्तर पर बाजारों के अलग अलग स्थानों का अध्ययन करते हैं। एक साप्ताहिक बाजार, मोहल्ले की दुकानें, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि। ठीक है, साप्ताहिक बाजार में आपने देखा, साप्ताहिक बाजार में आप क्या देखे कि ये जो बाजार होती है सप्ताह के किसी स्पेशल दिन में लगती है। मंगल को लगेगी, शनिवार को लगेगी, हो सकता है सोमवार को लगे, शुक्रवार को लगे। ठीक है, तो ऐसी बाजारें क्या होती हैं, साप्ताहिक बाजारें होती हैं। और बाजारों में क्या एक दुकान होती है क्या, क्या एक ही वस्तु की दुकान होती है क्या, नहीं, विविध प्रकार की वस्तुओं की क्या होती हैं, दुकानें होती हैं। ठीक है, एक अलग स्तर पर हम एक पेचीदा सवाल की जांच पड़ताल भी करते हैं कि इन बाजारों में माल कैसे पहुंचता है, माल कैसे पहुंचता है, यानी सामान कैसे पहुंचता है। सब्जी के थोक बाजार के एक विशेष अध्ययन के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि बाजारों की जुड़ी हुई एक श्रृंखला कैसे काम करती है और उसमें थोक बाजार की क्या भूमिका होती है। वैसे तो हम बाजार शब्द को बाजार के स्थानों का पर्याय मानते रहते हैं। बाजार के स्थानों का क्या मानते रहते हैं, पर्याय मानते रहते हैं, पर्यायवाची मानते रहते हैं। ठीक है, पर असल में खरीदना और बेचना विभिन्न तरीकों से चलता रहता है। खरीदना और बेचना क्या होता है, विभिन्न तरीकों से चलता रहता है। इस अध्याय में इस बात पर विचार किया गया है कि कैसे यह सब बाजार की एक व्यापक समझ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अध्याय 8 में यह देखने की कोशिश है कि बाजार किस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग अवसर उपलब्ध कराता है। एक कमीज की कहानी और उसकी उसकी के बाद कुछ और भी है क्या? उसकी प्रक्रिया में आने वाले बाजारों के उदाहरण से इस मुद्दे को प्रस्तुत किया गया है। इस मुद्दे को क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। चलिए, एक कमीज के उत्पादन और वितरण के प्रत्येक कदम को समझते हुए हम यह एहसास कर पाते हैं कि इसमें होने वाली लेन देन की प्रक्रियाओं में कुछ लोग काफी फायदे में रहते हैं और कुछ को बहुत कम या ना के बराबर ही लाभ मिल पाता है। लोगों को मिलने वाले अवसर बहुत ही असमान हैं। उत्पादनकर्ता के लिए बेहतर आमदनी सुनिश्चित करने के लिए तरीके हैं, जैसे सहकारी संस्थाएं बनाकर माल बेचना। फिर भी समतापूर्ण वितरण के कई और व्यवहारिक व कारगर रास्तों की तलाश की जानी चाहिए। ठीक है, आपके स्थानीय बाजारों के अनुभवों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करने का मौका भी इन अध्यायों में मिलता है। आसपास के किसी थोक बाजार का भ्रमण करना अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को कई बारीकियां खोजने का मौका मिलेगा, जैसे कि खरीद फरोख्त में मुनाफे की कितनी गुंजाइश मौजूद होती है लोगों की। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? बच्चों को भ्रमण कराएंगे किसी बाजार का। ठीक है, और फिर बच्चे समझेंगे इस बात को कि क्या खरीद फरोख्त हो रहा है, क्या मुनाफा हो रहा है, ये सारी बातें वो समझ पाएंगे। ठीक है, लोगों की दैनिक आमदनी कितनी होती है आदि। इस खोजबीन से समाज की असमानताओं को सीधे तौर पर परख सकेंगे। लोगों के बाजार के अनुभव बहुत गहरे और विविध होते हैं, इसलिए कक्षा की चर्चाओं में ऐसे सवालों को समय दिया जाना चाहिए जो अध्याय में तो नहीं है, परंतु जिन पर बच्चे बातचीत करना चाहते हों। ठीक है, बच्चे बातचीत करना चाहते हों। क्या ये चीजें समझ पाए हैं आप? ये क्या बोला है? बोलिए। कि मन में बस रखे हुए हैं हमारे आसपास के बाजार। देखिए यहां पर कुछ चीजें देख लीजिए। ये क्या है भाई? हाँ, ये सब क्या है? पहचान पा रहे हैं? हाँ, चलिए पहचान पा रहे हैं, लेकिन वैसे चप्पल बहुत अच्छा है कि नहीं? हाँ, ये केला है, लग रहा है कि छठी मैया वाला केला है। चलिए, ये गोल्डन, ये क्या है भाई? हाँ, हल्दी पाउडर है। नहीं, हमको नहीं लग रहा है कि हल्दी पाउडर लिखा है। अच्छा, इधर कहीं लिखा है। चलिए, हम नहीं देख पा रहे हैं। गोल्डन, वो गोल्डी हल्दी मसाला होता है ना, तो कुछ ऐसा जो भी हो। हमारे आसपास के बाजार में क्या होता है देख लीजिए। आप बाजार जाते हैं? हाँ, ठीक है, और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? सब्जियां खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, दंत मंजन खरीदते हैं। दंत मंजन क्या होता है? टूथपेस्ट जो रगड़ा जाता है, वही ना? दंत मंजन नहीं समझ में आ रहा है? जो लगाते हैं वो क्या होता है? वो पेस्ट होता है, तो फिर टूथपेस्ट बोलेंगे ना। और उसे क्या बोलते हैं जो रगड़ते हैं? ब्रश बोलते हैं, टूथ ब्रश बोलते हैं। ठीक है, टूथ ब्रश, टूथ पेस्ट। और जो जीभ पर रगड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? हाँ, टंग क्लीनर। क्या बोलते हैं? टंग क्लीनर बोलते हैं। ठीक है, चीरी। बोलते होंगे कुछ। ठीक है, जिब्बा बोलते हैं क्या?
दंतमंजन खरीदते हैं, मसाले खरीदते हैं, बिल्कुल, ब्रेड खरीदते हैं, बिस्किट खरीदते हैं, चावल दाल कपड़े किताबें कापियां, ये सब आप खरीदते हैं कि नहीं? हम जो कुछ खरीदते हैं यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी। सही बात है। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं, बाजार भी कई प्रकार के होते हैं। जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जाते हैं उसे, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, गुमटी मतलब समझ रहे हैं ना, गुमटी। साप्ताहिक हाट, साप्ताहिक हाट, साप्ताहिक हाट का मतलब कि बाजार, सप्ताह में जो किसी स्पेशल दिनों में लगती है, ठीक है, बाजार। बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जैसे आप पीवीआर चले जाइए, सिटी कार्ट चले जाइए, B2 चले जाइए, ठीक है कि नहीं? तो हाँ, मेगा मार्ट चले जाइए, ये सब क्या है भाई? ये भी तो बाजार ही हैं, शॉपिंग मॉल आदि। इस अध्याय में, हाँ, इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती हैं। ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। ठीक है। अब जब मॉल वगैरह में जाते हैं कोई कपड़ा लेने, तो उस कपड़े को कई लोग क्या किए होते हैं, हाँ, उसे देख देख के नहीं, पहन के छोड़े होते हैं। नहीं, जाते हैं, पहनते हैं, सही नहीं होता तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो जो खड़ा रहता है वही वाला क्या करता है, उसे फिर ले जाके वहां रख देगा, फिर वहां से वो लोग उसे फोल्ड करेंगे और फिर क्या करेंगे, वहीं पर लटका देंगे। यही करते हैं ना। हम स्वेटर लिए थे, तो स्वेटर हमको बहुत अच्छा लग रहा था, तो जैसे ही नापने गए तो उसमें नूरानी तेल महक रहा था। नूरानी तेल कोई पहन के गया होगा, जो नूरानी तेल लगा के आया होगा और नापा होगा और वहीं पर रख दिया था, तो नूरानी तेल जैसा महक रहा था। हम नहीं पहने उसको। ठीक है। ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये मॉल वगैरह में देखिए, ये सारी चीजें, ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है। बॉटल्स, मेडिसिन फॉर नानी, फोटो कॉपीज, स्केच पेन्स, गिफ्ट फॉर क्या जो भी हो, दिवाली कार्ड्स, कापेल्स, मतलब वो बता रहा है कि हमारे दुकान पर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। देखिए, रबड़ी बना रहे हैं, है कि नहीं? हर माल 35 रुपया, हर माल 40 रुपया, हर माल 50 रुपया, नहीं। ठीक है, ये सारी बात है। चलिए, अब यहां पर बात आ रही है किसकी, साप्ताहिक बाजार की। साप्ताहिक बाजार की बात आ रही है। इसके नीचे भी है क्या कुछ? हाँ, चलिए इसको देखिए, साप्ताहिक बाजार। ये बोल रहे हैं कि साप्ताहिक बाजार, यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं, खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन में अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें क्या करते हैं, खरीदते हैं। जैसे इलाहाबाद में बक्सी बात पर दुकानें लगती हैं, नहीं लगती हैं, शाम को दुकानें क्या कर लिया जाएगा, वो समेट लिया जाएगा, नहीं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, मिल जाती हैं। अरे भाई, अभी जो टमाटर साप्ताहिक बाजारों में मिलेगा और जो टमाटर मॉल में मिलेगा, तो उसकी कीमत में क्या होगा, बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में क्या होती है, जोड़नी पड़ती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों
को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं, जिनसे इन्हें अलग अलग कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं। तो ये बोल रहा है कि साप्ताहिक जो बाजार होते हैं, साप्ताहिक बाजारों में सामान क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। सस्ते होते हैं। क्यों सस्ते होते हैं भाई? सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो सामान लाते हैं तो ऐसी दुकानें साप्ताहिक बाजारों में बहुत सारी लगती हैं, ठीक है, और इनको रखने के लिए पक्की जगहों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सामान अपने घर में रखते हैं, लाते हैं, बाजार में लगाते हैं। तो इनको जो बाहर का खर्चा है, जो ऊपर दिया बताया गया है, ये खर्चा इनको नहीं जोड़ना पड़ता है साप्ताहिक बाजार वालों को। लेकिन जो पक्की दुकानें वाले होती हैं, तो पक्की दुकानों में वो दुकानें बिल्कुल क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। अब उस पक्की दुकान में एक व्यक्ति हमेशा 24 घंटे बैठा रहेगा। 24 घंटे का मतलब 12-14 घंटे क्या होगा? बैठा रहेगा। उसमें किसी कर्मचारी को रखेगा, उसमें रहेगा तो उसको लाइट की जरूरत होगी, ठीक है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा उसको रेंट देना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें कहाँ जोड़ेगा? सामान के मुनाफे पर ही तो जोड़ेगा ना। तो वहां पर सामान महंगा मिलेगा, लेकिन साप्ताहिक बाजारों में सामान क्या होगा? सस्ता होगा। यही ये बोलना चाह रहा था, ठीक है। इन्हें अलग अलग कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। किसको? साप्ताहिक बाजार वालों को। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे इनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। आपस में प्रतियोगिता होती है तो क्या करते हैं? हाँ, नहीं बोलते हैं, अपना बोल बोल के बेचकर चले जाते हैं। खीरा 10 रुपए किलो, खीरा 15 रुपए किलो, ठीक है। आप 9 साढ़े 9 बजे जाइएगा, जो खीरा 20 रुपए किलो मिल रहा था वही कितने रुपए मिलेगा? 10 रुपए मिलेगा, ठीक है, 10 रुपए मिलेगा। वो हाँ, वो ठेला लेकर जा रहा है तो उसके घर के सामने जाइए तो हो सकता है वो 5 रुपये में दे देगा 1 किलो, नहीं है कि नहीं? तो प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख ले, है कि नहीं? अब जाते हैं बाजार तो नहीं पूछते हैं भैया टमाटर कैसे चल रहा है, तो बोले 20 रुपए। फिर दूसरे जगह भैया टमाटर कैसे चल रहा है, नहीं पूछ लेते हैं, तो अब पता करते हैं। लेकिन जो दुकानें फिक्स होती हैं उन पर ऐसा कम देखने को मिलता है, ऐसा कम देखने को मिलता है, और रेट में भी अंतर कुछ देखने को नहीं मिलेगा, है कि नहीं? अगर जो बादाम 900 रुपए किलो मिल रही है किसी पक्की दुकान पर, तो दूसरी दुकान पर जाएंगे तो वहां पर भी बादाम 900 रुपये मिलेगी, ठीक है। तो अंतर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदारों के सामानों में अंतर देखने को मिलता है। हाँ, तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वो अगली दुकानों पर वही सामान देख ले। जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास यह अवसर भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सके, है कि नहीं? चुकंदर लेने जाओ तो बोलेगा चुकंदर वाला कि 30 रुपए किलो है, तो आप बोलोगे अरे भैया वहां तो 25 रुपया भी दे रहा था। करो वो चुकंदर है, चुकंदर में अंतर है। हाँ, तुम कहाँ से तुम लाए हो? तुम चांद पर उगा के लाए हो क्या? है? कह रहा है उसमें थोड़ी सी करवाहट होगी इसलिए वो सस्ता बेच रहा है, इसलिए बहुत मीठा है। हमका अच्छा, हाँ, उपलब्ध होती है अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में। यहाँ पर साप्ताहिक बाजारों का एक यह फायदा होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प क्या होते हैं? उपलब्ध होते हैं, ठीक है। जैसे कटरा में मंगल बाजार लगती है, ठीक है, कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा 150 में मिल जाता है। हाँ, तुम भी उसी में से खरीद के पहन लो, क्या दिक्कत है? नहीं, गिफ्ट नहीं करना, जीवन में कभी गिफ्ट मत करना, ठीक है। समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है। समीर की बात हो रही है। वह शहर के एक बड़े व्यवसायी कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों की साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को क्या करता है? बेचता है।
सबीर और दूसरे दिन कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इनके लिए वे किराए की मिनी वैन ले जाते हैं, मिनी वैन से अपने कपड़े ले जाते हैं। उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दिवाली, पोंगल या ऐसे त्योहारों के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है। ठीक है, देखे होंगे मोहल्ले की दुकानें, आप किसी मोहल्ले में ही रहते होंगे, आप जानते होंगे मोहल्ले की दुकानों की बातें, लेकिन फिर भी सोच लीजिए एग्जाम की दृष्टि से। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल अन्य तरह के बाजारों में भी सामान खरीदते हैं। ठीक है, सामान खरीदते हैं। देखिए, सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। सुजाता और कविता ये दोनों क्या होंगी, रूम पार्टनर होंगे। ठीक है, रूम पार्टनर होंगी। 3 किलो गेहूं चक्की पर ले जाती होंगी तो दोनों टांगना टांग लेती होंगी, नहीं है कि नहीं। 5 किलो वाला सिलेंडर ले जाती होंगी तो दोनों पकड़ लेती होंगी। उसी तरीके से गई कहाँ, मोहल्ले की दुकान पर। कौन, सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं। आप लोग भी जाते होंगे, किसी एक स्पेशल दुकान पर जाते होंगे, जाते हैं ना, कि अलग अलग दुकान पर जाते होंगे। अरे भाई, अपने लॉस से निकलते होंगे, किसी दुकान पर आते होंगे, सामान लेते होंगे, फिर चले जाते होंगे, है कि नहीं। ऐसी दुकान होगी। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची, दुकान में चली गई, दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत के सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। कविता चारों तरफ क्या कर रही थी, नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिकिया रखी थी। दूसरी शेल्फों पर दंतमंजन, टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर क्या होता है, वो टेल्कम पाउडर क्या होता है, अरे वो टेल्कम पाउडर छिड़कते हैं, वही वाला, उसी को बोलते हैं। शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे पड़े हुए थे। ठीक है भाई, ठीक है। सारा सामान तोलने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 की संख्या दर्ज की और वापस कर दी। 3000 का सामान ले ली सही, ठीक है, दर्ज की और वापस कर दी। उसने अब बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाए। ठीक है, चलिए, हाँ, चुका दिया जाएगा, इसमें तो कोई ऐसी बात थी नहीं। फिर भी आगे देखिए, ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज, कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद ले सकते हैं। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती है। ठीक है, ऐसी दुकानें ज्यादातर कैसी होती है, पक्की और अस्थायी होती है। जो मोहल्ले की दुकान देखे होंगे वो पक्की और क्या होगी, अस्थायी होगी। इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की होती। जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं। हम सप्ताह के किसी भी दिन यहाँ से सामान ले सकते हैं। कि किसी भी समय पर इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं। नहीं, परिचय बन जाता है ना, उधार भी लगा देते हैं और रूम छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, उधार लगा लेंगे 300 रुपये, 320 रुपया, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, रूम बदल लेंगे।
फिर जब अगली बार रूम ढूंढने जाएंगे तब तक देख लेगी सुजाता को, अब बोले 320 रुपया रह गया था, तो आप बोलेंगे घर चले गए थे। ये नहीं जानते कि आपने क्या किया है। ऐसा कई लोगों को हमने देखा है, एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं, दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं, है कि नहीं। यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है। ठीक है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा है। ठीक है, आप बाजार में जाते हैं, आप मॉल में जाते हैं, तो क्या आप उधार लगा के आते हैं क्या? नहीं ना। ठीक है, मैक्स में गए थे हम परसों, मैक्स में, वहाँ सिविल लाइन्स में, तो हमने परफ्यूम लिया था 299 रुपये का। ठीक है, 300 रुपये उसको हमने दिए, मतलब 100 के हमने नोट दिए। तो बोला सर 1 रुपया आप डोनेट करेंगे क्या? हम कहा तुमको काहे डोनेट करेंगे भाई, मॉल चला रहे हो इतना बड़ा, तुमको काहे डोनेट करें। 1 रुपया वापस करो धीरे से और आओ तो चलो, है कि नहीं, क्यों डोनेट करें भाई। ठीक है, आप भी जाएंगे जूडियो के सामने, जैसे द पैलेस थिएटर है, उसके बगल में जूडियो, जूडियो के जस्ट सामने, ठीक है, मैक्स है, तो वहाँ पर ऐसे बोला। ठीक है, तो आप भी देख सकते हैं उसको। तो हम भिखारी को तो पैसे में नहीं देते हैं, हम तुमको 1 रुपया कहाँ लिए दें, है कि नहीं। हाँ, एक दिन पानी पी रहे थे, तब 4-5 ठो आए छोटे छोटे बच्चे, खड़ा हो गए, पैसा मांगने लगे। हम कहे आओ तुम लोग, हम पैसा तो नहीं देंगे। फिर क्या किए, क्या बोले क्या खाओगे तुम लोग, तो मैंने बिस्किट का एक छोटा छोटा जो पैकेट था, ठीक है, वो दिलवाया। 4-4 रुपये का पैकेट, 5 थे, 20 रुपये का उनको हम पैकेट दिलवा, हम बोले खा लो, पैसा तो नहीं देंगे तुम लोग। ठीक है, क्योंकि तुम लोग इधर उधर करने लगो। तो एक छोटी सी बच्ची थी, तो कह रही, एक छोटा सा बच्चा था, तो उसको बोल रही थी कि भैया ये पीता है, ये पीता है, मतलब इतना छोटा है, 2.5 साल का है, वो पीता है। नहीं नहीं, ये इनको नहीं देने चाहिए पैसे। हाँ, क्योंकि ये बढ़ावा मिलता है ना इस तरीके से इन लोगों को। देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या बोल रहे हैं, अंजल माल एक 5 मंजिला, ध्यान रखिएगा, 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, अंजल मॉल है कोई। ठीक है, एक 5 मंजिला क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। ठीक है, जा रही होंगी, उसी में घुस गई होंगी, बस बटन दबाना है, जाके खड़े हो जाना है। ठीक है, ऊपर जाएंगे, फिर नीचे, कर रही होंगी जो भी हो। यह कांच की बनी लगती थी, यह कांच की बनी लगती थी, और वे इनमें से ऊपर का नजारा देखती हुई ऊपर नीचे आ रही जा रही थी, जो भी हो। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि खाने की चीजें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह की दुकानें को देखना चमत्कृत लग रहा था। ठीक है, मॉल के तीसरे तल पर घूमने हुए वे दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान। देखिए, ये जो मॉल होते हैं ना, एक कई बहुमंजिला क्या होती हैं, दुकानें होती हैं। बहुमंजिला क्या होती हैं, दुकानें होती हैं, और अलग अलग मंजिल पर अलग अलग मॉल की चीजें लगी होती है। जैसे कहीं पर जेंट्स वियर लगा होगा, ठीक है, कहीं पर लेडीज वेयर लगा होगा, तो कहीं पर बच्चे किड वेयर यानी बच्चों के लिए लगा होगा, कहीं पर बर्तन की दुकानें लगी होती है, नहीं यही सब होता है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। इस तरह के देखा कि उन्हें रोक देना चाहता था, कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कपड़े और ऊन पर कीमत की ये सारी चीजें देखी, साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना, देखिए क्या बोल रही है, ठीक है, 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली कि मैं तो तुम्हें एक दुकान पर ले चलूंगी जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज्यादा ठीक दामों पर मिल जाता है। जैसे आप कटरा में 150 रुपए में मिल जाता है,
वही कपड़ा अगर जो किसी मॉल में लगा दिया जाए तो क्या होगा? 999 रुपया का। कितने का? 999 रुपया का, और ऊपर से 50% छूट। तो 999 का 50% छूट तो कितना हुआ? लगभग 450 रुपया हुआ कि नहीं? और जब 450 हुआ, 450 कैसे हुआ? पौने मतलब 500 से थोड़ा मेला ही तो कम नहीं हुआ, ठीक है, 499 रुपया हुआ। अब यहाँ पर 150 में मिल रहा था, वहां पर 499, तो कितने का फिर भी अंतर है? तो आपको लगता है कि मॉल में है तो ब्रांड होगा, होता भी है, ब्रांड भी होगा, और 50% छूट दे रहा है तो सस्ता बहुत हो गया, है कि नहीं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, छूट भी दिया जाता है तो वहां पर मॉल पर अपने पैसे जोड़कर, ठीक है, ये होता है। तो सामान सस्ते नहीं होते, ठीक है, कुछ सामान अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, इस प्रकार अभी आपने दो प्रकार के बाजार देखे हैं, पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं, इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर और क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और बड़े विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं, सब लोग नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। जो ब्रांडेड कपड़े हैं, ठीक है, वो सब लोग नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। अब इसी शर्ट को उसने 1199 रुपये में दिया था, ये जो शर्ट, और हम अपने गांव के बाजार से इसको हम 200 रुपया में उठा लाए, है कि नहीं? लेकिन हमको 1199 में दिया, उसको 1200 मानिए, है कि नहीं? तो कोई मतलब नहीं निकलता है। हम इसको इसलिए ले लिए क्योंकि ये हमारे पैसे का नहीं था, हमारे पैसे का होता, ठीक है, तो 200 रुपये ऊपर का नहीं होता, ठीक है, ऐसा होता है। आए ठीक है, हम तो बताते तो हैं कि कपड़ा अगर जो हमको लेना होता है तो हम रिश्तेदारी में चले जाते हैं, ठीक है। हमको पता होता है कि किस रिश्तेदारी में कपड़ा मिलेगा और किस रिश्तेदारी में पैसा मिलेगा, ठीक है। हमारी मामी 200 रुपया लेके ऐसे हाथ में पकड़ी रहती हैं, ठीक है। हम बोलते दो के हम जाए, एक्चुअली मांग लेते हैं, इसमें गलत क्या है कि नहीं? जब आप वहां से यहाँ तक लाई हैं, मांग लेते हैं, क्या करना है, इसमें गलत नहीं है। और उस रिश्तेदारी में तो हम एकदम नहीं जाते हैं जहाँ पर हाँ, पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदते जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों में सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाली भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं देखते, ठीक है। देखिए, वे लोग जो वस्तु के उत्पादन और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। मतलब कि आप मान लीजिए वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और हम वस्तु को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो आपसे हम तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? व्यापारी बोला जाता है, ठीक है। उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा संख्या में सामान खरीद लेता है। सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है, ठीक है। देखे होंगे जो छोटी छोटे बाजारों में सामान बेचते हैं, वो लाते हैं, बहुत सारा सामान लाते हैं, गाजर रहता है कम से कम 10-15 किलो गाजर रहेगा, ठीक है, आलू रहता है 50 किलो, नहीं, ठीक है,
तो वो व्यापारी हैं, वो लाते हैं और हमको क्या करते हैं, बेचते हैं, खरीद लेता है, उन्हें एक दूसरे व्यापारियों को बेचता है। जहां खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वो अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। आप जहां से आप खरीद रहे हैं ना सामान को, तो क्या कहलाएगा, खुदरा या फुटकर। जहां से आप 1 किलो 1.5 किलो खरीदते हैं, नहीं, उपभोक्ता के बेचता है, खुदरा फुटकर। जो आपका पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता है, वो भी क्या, दिल्ली के 10 थोक बाजारों में से 4 ऊपर दिए गए नक्शे में दिखाइए। देखिए ये थोक 10 में से 4 है, आजादपुर, दरियागंज, ओखला और क्या, केशवपुर। इनको याद रखिएगा। हम इन्हें उदाहरण समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती है। सड़क किनारे दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था। बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी देखे होंगे। जब आप बख्शीबाद पर जाएंगे तो वहां पर सब्जी मंडी होती है। सब्जी मंडी में बहुत सारा सब्जियां होती है, वहां से सब्जियों को उठाकर लाते हैं क्या, छोटे व्यापारी, और फिर क्या करते हैं, बेचते हैं। 1 किलो के भाव में, 2 किलो के भाव में नहीं बेचते हैं, तो सब खुदरा। हाँ, बाकी उन्हीं सब के बारे में दिया गया है, ठीक है। बहुत बड़ा चीज इसमें समझने वाली नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप सवाल के सही जवाब पर पहुंच पाएंगे। यहाँ पर देखिए, शहरी क्षेत्रों में के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं, है कि नहीं। जैसे आप जाते हैं मॉल वगैरह में, जाते हैं किसी कॉम्प्लेक्स वगैरह में जाते हैं, तो या तो आप क्रेडिट कार्ड से या फिर डेबिट, मतलब वहां से क्या कर लेते हैं, पे कर लेते हैं। जैसे आप एटीएम दे देंगे, एटीएम से ही वो स्क्रैच करके पैसा ले लेगा, या फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। ठीक है, आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको समझाया ही है बाजार और समानता। हाँ, कुछ बाजारों पर नजर डालिए। साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है कि एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इनकी आमदनी भी जो भी हो, ये समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये पीवीआर है, ठीक है। चलिए, ऐसे मॉल ब्रांडेड और महंगी वस्तुएं बेचते हैं। ये लोग ब्रांडेड और महंगी वस्तुएं बेचते हैं। जितनी महंगी वस्तुएं बेचते हैं, वास्तव में वो वस्तुएं उतनी महंगी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं लोग, उस पर यहाँ के कर्मचारियों का खर्च, उसका रेंट, ठीक है, वहां पर जो आपको व्यवस्थाएं दी गई हैं, वो सारी सीढ़ी, आप एक्सीलेटर से जा रहे हैं, आप क्या बोलते हैं कि लिफ्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, एसी में जा रहे हैं, ये सारी चीजें, इन सबका खर्च वर्च सब जोड़ जाड़ के, ठीक है, ये सामानें यहाँ की क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं। समझ में आ रही बात। हाँ, यहाँ आप खाते हैं तो लोगों को देखिए, भुटिया खा रही है, भुट्टिया है ना वो, देखिए यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। यहाँ बहुत लाभ, ज्यादा लाभ लोग कमाते हैं, यहाँ कम लाभ, ठीक है। इस तरह के दुकानदारों में भी अलग अलग स्थिति ऐसी बहुत, ठीक है। चलिए, हमने सामान के उत्पादन को लेकर हम तक पहुंचने की बाजार की श्रृंखला को समझा, ठीक है। इस श्रृंखला से यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं को बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई वस्तुओं के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। परंतु क्या इस श्रृंखला से प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय देखिए। तो यहाँ पर लाभ की समानता की बात करें तो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो लाभ प्राप्त होता है, उसकी अपेक्षा एक खुदरा व्यापारी का लाभ क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये बात आपने समझा, ठीक है। इसके बाद आपका अभ्यास है, ठीक है।
हाँ,